भक्त कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, ताई गौर सुंदर की, जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। इसको ये लाइट भी जलाइए और वो भी जला दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 27 से 34 तक ना। बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें अनुवाद है और 2 श्लोकों में बहुत थोड़े थोड़े तात्पर्य हैं। 34 में लंबा तात्पर्य है तो उसको हम आवृत्ति करेंगे वो श्लोक। बाकी पीछे के जो श्लोक हैं उनको पढ़ देते हैं। 27 श्लोक। बनौकश प्रमुदिता वनराजिर्मध्युच्युतः जलधाराग्रे नादाद असन्नाद दृश्य गुहा। अनुवाद। भगवान ने हर्षित वनवासी कन्याओं, रस टपकाते वृक्षों तथा पर्वतीय झरनों को देखकर जिनकी प्रतिध्वनि से सूचित हो रहा था कि पास ही गुफाएं हैं। 28। क्वचित वनस्पति क्रोड़े गुहायां चाभिवर्षते निर्विश्य भगवान ने में कंदमूल फलासन। जब वर्षा होती तो भगवान कभी किसी गुफा में तो कभी वृक्ष के कोटर में घुस जाते जहाँ वे खेलते तथा कंदमूल और फल खाते। में थोड़ा तात्पर्य है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कंदमूल अत्यंत कोमल तथा स्वादिष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण जंगली फलों के साथ साथ उन्हें भी खाया करते थे कृष्ण तथा उनके बाल मित्र कभी किसी वृक्ष के कोटर में या फिर गुफा के भीतर बैठकर वर्षा के रुकने तक प्रतीक्षा करते हुए क्रीड़ाओं का आनंद उठाते थे। 29। दध्योदनम समानीतम शिलायां सलिलांतिके संभोजयिनैर्बुभुषे गोपै संकर्षणान्वितः। भगवान कृष्ण श्री बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर घर से भेजे गए दधी भात को भगवान संकर्षण और ग्वाल बालों के साथ खाते, जो सदैव उनके साथ ही भोजन किया करते थे। वे पानी के निकट के किसी विशाल शिला पर बैठकर भोजन करते। 30 और 31। सादल परिसंविश्य चर्वतो मिलिते क्षणान्
तृप्तान वृषान बताश्चारा बतास बत्सरागाश्च स्वधो तृप्तान वृषान बतान रांग बतरांसगाश्च स्वधो स्वधो भरश्रम प्राविशर्यं तम चताम वीक्ष सर्व प्राविशर्यं चताम वीक्ष सर्वकाल सुखावहम भगवान पूजयाम चक्रे आत्मशक्यु प्रबिन्हिताम। भगवान कृष्ण ने हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए चरते हुए संतुष्ट साँढ़ों बछड़ों तथा गौओं पर नजर डाली और देखा कि गौएं अपने दूध से भरे भारी थनों के भार से थक गई हैं। इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्रोत वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने उस ऋतु को नमस्कार किया जो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार थी। इसमें भी थोड़ा तात्पर्य है। वृंदावन में वर्षा ऋतु का अनुपम सौंदर्य श्री कृष्ण के आनंद विहार में वृद्धि करने के हेतु है। इसलिए भगवान के प्रेमालापों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उनकी अंतरंगा शक्ति इस अध्याय में वर्णित सारे प्रबंधन करते हैं। 32 एवं निमस्सतो तस्मिन् राम केशवयोर्ब्रजे शरत ब्रह्म शरत संभत पदभ्याम स्वक्षांबर परुषा नीला। इस तरह जब भगवान राम तथा भगवान केशव वृंदावन में रह रहे थे तो शरद ऋतु आ गई जिसमें आकाश बादलों से रहित, जल स्वच्छ तथा वायु मंद हो जाती है। 33 शरदा निर्जोत्पत्त्या निराणी प्रकृति ययु भ्रष्टानिव चेतांसी पुनर्योग निषेवया। कमल पुष्पों को पुनः उत्पन्न करने वाली शरद ऋतु ने विविध जलाशयों को पूर्ववत स्वच्छ तथा निर्मल बना दिया, पूर्व स्वच्छ बना दिया। जिस तरह की भक्ति योग पतित जोगियों के मनों को पुनः ईश्वर लौटने पर शुद्ध बनाता है। जो इस सब श्लोक है सुखदेव गोस्वामी वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के आगमन पर वृंदावन के सौंदर्य और ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। आज भी वृंदावन में शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, बहुत गर्मी होती है और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का वर्षा ऋतु का आगमन होता है अब प्रथम वर्षा के आगमन पर शीतलता आ जाती है, ग्रीष्म कम हो जाते हैं, गर्मी कम हो जाती है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है और धीरे धीरे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, उसमें नए नए किस्लव फूल और फल आ जाते हैं, झरनों से पानी गिरने लगता है और बादलों को आकाश में देखकर मयूर नृत्य करने लगते हैं। बहुत सुंदर वातावरण होता है वर्षा ऋतु में वृंदावन में। विशेष करके आप गिरिराज परिक्रमा करेंगे, अनेक प्रकार के पक्षी विशेष करके मयूर नृत्य करते दिखाई देते हैं गिरिराज परिक्रमा में। जो लोग वर्षा ऋतु में गए होंगे, अनेक रंग बिरंगे पक्षी आज भी हैं वृंदावन में। कूजत कोकिल हंस सारस गणा, जैसे वर्णन है ना कि वृंदावन अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव से वृंदावन गुंजायमान रहता है। और वर्षा ऋतु के आगमन पर तो अनेक पक्षी कलरव करने लगते हैं, विशेष करके मयूर वर्षा ऋतु में ही नाचते हैं और सुंदर नाचते हैं मयूर। जब बादल देखते हैं तो नाचने लगते हैं और बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं।
तो वर्षा ऋतु का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं वृंदावन में। वृंदावन में वर्षा ऋतु है। पिछले बार मैंने कहा था कि जैसे वर्षा ऋतु रानी है, ऋतुओं की रानी है, और राजा बसंत है। राजा है तो रानी भी होनी चाहिए, तो ऋतुओं का राजा बसंत है। राजा बसंत, वर्षा ऋतुओं की रानी। तो रानी और राजा दोनों होते हैं तब ठीक से चलता है, या घर में पति पत्नी दो तब घर समुचित ढंग से चलता है। तो बसंत ऋतु को तैयार करने के लिए वर्षा ऋतु जरूरी है। वर्षा न हो तो बसंत ऋतु सूखा लगता है। बिना वर्षा कैसे पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, कैसे फूल होंगे। तो वृंदावन में वर्षा ऋतु जब आती है तो ग्रीष्म में जो वृक्ष सूख जाते हैं, बहुत भीषण गर्मी में वृक्ष सूख जाते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन वर्षा ऋतु आने पर ही उसमें पत्तियां आ जाती हैं, फिर फूल आने लगते हैं। फिर इस तरह से वृंदावन के सभी वृक्ष बहुत सुहावने हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब वर्षा होती तो भगवान कभी कभी गुफाओं में, कभी वृक्ष के कोटर में घुस जाते हैं। गांव में ऐसे भी जो लोग खेती करने वाले हैं, गाय चराते हैं जंगलों में, तो वर्षा आती है तो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, या बड़े बड़े वृक्ष के कोटर में, बहुत मोटे मोटे जिनकी तनाएं होती हैं तो बीच में गैप होता है, उसको कोटर कहते हैं, उसमें लोग बैठ जाते हैं वर्षा से बचने के लिए। या पहाड़ की गुफाओं में, पहाड़ों में ऐसी शिलाएं होती हैं जो कुछ शिलाएं आगे की ओर निकली होती हैं और उसके नीचे घर जैसा होता है, तो गुफा कहते हैं। तो वर्षा में गाय चराने वाले प्रायः जब वर्षा आती है तो पेड़ के आश्रय में हो जाते हैं या गुफाओं में रह जाते हैं। इंतजार करते हैं वर्षा जब खत्म हो जाती है तो फिर गोचारण में अपने काम में आ जाते हैं। तो भगवान भी वर्षा जब आती है तो कभी किसी गुफा में या कभी वृक्ष के कोटर में घुस जाते, जहाँ में खेलते तथा कंदमूल और फल खाते। चलो, सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि वर्षा ऋतु में कंदमूल अत्यंत कोमल तथा स्वादिष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे जंगल में कंदमूल होते हैं जो वर्षा ऋतु में उगते हैं, और फल भी, जैसे जंगल में अपने आप कुछ सब्जियां उगती हैं। जैसे हम लोग कंट्रोला देखते हैं, नासिक की तरफ जाते हैं तो जंगलों में लोग कंट्रोला बेचते हैं, या जंगली करेली होती है, या जंगल में पिनार होता है, या जमीन के अंदर एक कंद होता है, जैसे आपको सूरन होता है, वैसे उसी आकृति के और भी कंद होते हैं जो जमीन में होते हैं। जो जंगल में रहने वाले लोग वो जंगल से कंद को निकाल करके खाते हैं। कुछ कच्चे भी खाए जाते हैं, कुछ पका करके भी, और कुछ फल भी होते हैं जंगल में जो वर्षा ऋतु में होते हैं। तो भगवान वर्षा ऋतु में इन जंगली कंदमूल का आस्वादन करते थे, फल खाते थे। वर्षा ऋतु में कंदमूल अत्यंत कोमल तथा स्वादिष्ट हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण जंगली फलों के साथ साथ उन्हें भी खाया करते थे। कृष्ण तथा उनके बाल मित्र कभी किसी वृक्ष के कोटर में या फिर गुफा के भीतर बैठकर वर्षा के रुकने तक
प्रतीक्षा करते हुए क्रीड़ाओं का आनंद उठाते थे। दध्योदनम समानीतम शिलायाम सलिलांतिके संभोजनीय बुभुजे गोपै संकर्षणान्वित। आप अपने ग्वाल मित्रों के साथ और बलराम जी के साथ भगवान दही और भात का आनंद लेते। दध्योदनम समानीतम, किसी पानी के जगह पर विशाल पत्थर पर बैठ करके ग्वाल बालों के साथ जो घर से दही और भात आता था उसका आनंद लेते थे। जब जंगल में गाय चराने वाले सुबह जाते हैं गायों के साथ, तो घर से लोग खाने के लिए कलेव भेजते हैं, दही भात। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठ करके खाते थे। कोई पानी का जगह खोज करके और बड़े पत्थर पर बैठ करके बलराम जी के साथ ग्वाल बालों के साथ खाते थे। वृंदावन में अनेक झरने थे, जैसे आप गिरिराज जी में, बरसाना में भी पर्वत हैं, उसमें झरने झरते हैं वर्षा ऋतु में। तो पानी या झरने के जगह पर विशाल पत्थर के ऊपर बैठ करके वो लोग भोजन करते थे। या कभी कभी भगवान ग्वाल बालों से पत्थर पर ही खाते हैं। कभी कभी ग्वाल मित्र अपने अपने घरों से कपड़े में खाने की वस्तु ले आते थे। हम लोग भी बचपन में कपड़े में बांध कर ले जाते थे। गाय चराने जाना है या बछड़ा चराने जाना है तो गमछा में से बांध लेते थे। सूखा चीज जैसे तिल का लड्डू है या चावल का लड्डू है या सूखा कोई पदार्थ है तो बांध लेते थे। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ बलराम जी के साथ पत्थर पर ही खाते थे। जैसे कामवन में, आप कामवन में देखेंगे भोजन थाली है, पत्थर थाली जैसा हो गया है और कटोरा है जिसमें भगवान खाते थे। भोजन थाली प्रसिद्ध जगह है। जो लोग कामवन में गए होंगे तो चरण पहाड़ी है, भोजन थाली है, व्योमासुर गुफा है, फिसलनी शिला है, जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ से फिसलते थे, स्लाइड स्टोन से फिसलते थे। उससे आगे बढ़ेंगे तो चरण पहाड़ी है जहाँ भगवान बलराम जी सब वेणु वादन किए थे। जहाँ भी खड़े होकर वेणु वादन करते थे तो वो शिला सॉफ्ट हो जाता था, वो पत्थर कोमल हो जाता था और वहाँ भगवान का चरण चिन्ह उभर जाता था। और उसके और थोड़ा मैदानी भाग में जाएंगे तो भोजन थाली है, बहुत सुंदर जगह है भोजन थाली। ब्रजमंडल परिक्रमा में वहीं यात्रा जब रुकती है तो वहीं ब्रेकफास्ट होता है। कामवन की जब बाहरी परिक्रमा होती है, भोजन थाली पत्थर पर ही थाली जैसा हो गया है, कटोरा जैसा हो गया है और दूध की धारा बही है, वो दूध की लकीरें भी हो गई हैं। तो भगवान इस तरह से पत्थर पर भी खा लेते थे। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण जब गोचारण करते हुए साद्वलो परिसमीक्षा चरवतो मिलिते क्षणात, जब भगवान गायों के साथ जब चलते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि हरी हरी घास के मैदान में गायें, सांड और बछड़े बैठे हैं और ऐसे जुगाली कर रहे हैं। जब गायें बछड़े चर लेते हैं, पेट भर जाता है तो बैठ करके जुगाली करते हैं। जुगाली में जो खाए हैं उसको चबाते हैं, उसको बैठ करके ऐसे से गाय चबाती है, को जुगाली कहते हैं। तो जब पेट भर जाता है चरने से तो बैठ जाते हैं, बैठ करके आंख बंद करके ऐसे, तो झाग भी उनके मुख से निकलता है। जब गाय उसको घास को जो
उसको दोबारा चबाती है। तो बड़े आनंद से आंख बंद करके इसे जुगाली करते हैं। तो भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि गायें जिनका बड़ा स्तन है और दूध के भार से थक गई हैं तो बैठ जाती हैं, आंख बंद करके इसे जुगाली करते। सांड भी बछड़े भी, तो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। खास करके जो गाय चराने वाले होते हैं, जब देखें गायें चर ली हैं और बैठ करके जुगाली कर रही तो बहुत आनंद आता है कि गाय चर ली है, पेट भर गया है। तो सात बलो परिसंविश्य चरवतो मिलिते क्षणान तृप्तान वृषान बत्सरांस गाश्च बत्सरान गाश्चो में भरश्रवा प्रावित श्रियम चताम वीक्ष सर्वकाल सुखावहा भगवान पूजयाम चक्रे आत्मसख्यु प्रभिन्विताम। सर्वकाल सुखावहा मैंने जो समय था, जो वातावरण था, बहुत सुखानुभूति दे रहा था, बहुत आनंद हो रहा था। भगवान कृष्ण ने हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए चरते हुए संतुष्ट साणों, बछड़ों तथा गौओं पर नजर डाली और देखा कि गौएं अपने दूध से भरे भारी थनों के भार से थक गई हैं। और इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्रोत वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने उन ऋतु को नमस्कार किया। भगवान इस तरह से वृंदावन में वर्षा ऋतु में उस वृंदावन के ऐश्वर्य और सौंदर्य को नमस्कार किए। वर्षा ऋतु में ऐश्वर्य और सौंदर्य बढ़ जाता है वृंदावन का। ऐश्वर्य कैसे बढ़ता है कि वर्षा ऋतु में घासें होती हैं, इससे गायें ज़्यादा दूध देती हैं। ज़्यादा दूध देती हैं तो ज़्यादा घी होता है, पनीर होता है, चीज़ होता है, तो ज़्यादा ऐश्वर्य, आमदनी बढ़ जाती है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है। वृंदावन में प्राचीन काल में वृंदावन में ग्वालों के बाद केवल गायें होती थी और खेती होता था और व्यापार में दूध दही घी का व्यापार होता था। तो ब्रजवासियों का जो आर्थिक जो इकोनॉमी था वो गाय और कृषि पर आधारित था। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, कृषि गोरक्षा और व्यापार, इसी से ब्रज जो है बहुत ऐश्वर्यमय, बहुत धनी हो गया था। ब्रज बहुत धनी था, गायें थी, ज़्यादा गायें थी तो गायों के गोबर से, गोमूत्र से भूमि भी उपजाऊ हो जाती थी। भूमि में उर्वरा शक्ति, भूमि फर्टाइल हो जाती थी, ज़्यादा उसमें अनाज होता था, फल होता था, सब्जी होता था। ये गाय से और खेती का बड़ा संबंध है। गाय के गोबर से, गोमूत्र से जमीन को, भूमि का पोषण होता है। तो भूमि में ज़्यादा उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जहाँ गायें जिस जमीन पर चरती हैं, घूमती हैं, गोबर और गोमूत्र छोड़ती हैं। तो ब्रज में बहुत गायें थी, इसलिए वृंदावन का ऐश्वर्य और सौंदर्य बढ़ गया था। और विशेष करके वर्षा ऋतु में वर्षा होने से पर्याप्त हरी हरी घासें हो गई थी, इससे गायों के लिए बहुत सुखमय था और गायें अधिक दूध देने लगी। इस तरह से भगवान उस ऋतु को नमस्कार किए जो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार थी। भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही ऋतु परिवर्तन होता है। यह भगवान के लीला में अंतरंगा शक्ति उस लीला को व्यवस्थित करती हैं, सजाती हैं। उस रंगमंच को, उस वस्तु को सजाना, उसको सुंदर बनाना
तो भगवान की अंतरंगा शक्ति अथवा जोग माया के द्वारा उस रंगमंच को तैयार किया जाता है। भगवान ब्रजभूमि में गोचारण करने जा रहे हैं, गायों के साथ जा रहे हैं, तो उस पर्वत श्रेणियों को, स्थल को, सरोवर को, चरागाहों को, उसको स्वच्छ बनाना, उसको सजाना स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। फिर भी भगवान उसको नमस्कार कर रहे हैं। जैसे कोई व्यवस्थापक, कोई मैनेजर कोई कंपनी को बहुत अच्छा से मैनेज करता है, उसको अच्छा इनकम देता है, तो उसको मालिक उसको कभी कभी अवार्ड देता है, उसको पुरस्कार देता है, धन्यवाद देता है या कभी प्रणाम भी करता है। वैसे भगवान भी मानो प्रकृति के सौंदर्य को देख करके उसको अवार्ड दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ नमस्कार लिखा गया है। भगवान का नमस्कार करना भी पुरस्कार ही है। वृंदावन में वर्षा ऋतु का अनुपम सौंदर्य श्री कृष्ण के आनंद विहार में वृद्धि करने के लिए है। भगवान वर्षा ऋतु में जैसे जल विहार करना, वृक्षों में के शाखाओं में झूला झूलना, खास करके वर्षा ऋतु में झूला झूलने का आनंद होता है। और वो भी वर्षा ऋतु में श्रावण महीने में झूलन यात्रा होता है। तो वृंदावन में भगवान वर्षा ऋतु में झूला झूलने का आनंद लेते थे और झरनों में नहाते थे। इस तरह से बड़ा आनंद लेते थे ग्वाल बालों के साथ, बलराम जी के साथ। इसलिए भगवान के प्रेम प्रलापों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उनकी अंतरंगा शक्ति इस अध्याय में वर्णित सारे प्रबंधन करती है। इस अध्याय में ये भी लिखा गया है कि किस तरह से भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान के को आनंद देने के लिए, आनंद में वृद्धि करने के लिए इसका पृष्ठभूमि तैयार करती है कि भगवान को कैसे आनंद आएगा। जैसे कोई स्त्री अपने पति को आनंद देने के लिए घर को बहुत सुंदर सजाती है और अनेक खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, वैसे भगवान प्रकृति के पति हैं। वृंदावन इस भूमि के भगवान पति हैं, नायक हैं, धरापति हैं। और ऐसे वृंदावन को अंतरंगा शक्ति खूब सुंदर ढंग से सजाती है भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। प्रकृति के भी स्वामी भगवान ही हैं और प्रकृति भी भगवान के ही अन्वेक्षण में कार्य करती है, उनके ही आदेश में कार्य करती है। जैसे स्त्री अपने पति के अधीन कार्य करती है, तो वृंदावन इतना सुंदर हो गया मानो पृथ्वी के सौभाग्य को बढ़ा रहा है। वेणु गीत में गोपियां लिखते हैं कि वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति। हे सखी, वृंदावन मानो समग्र इस पृथ्वी के का मुकुटमणि है। वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति, समग्र पृथ्वी के सौभाग्य का वर्धन करने वाला है वृंदावन। क्यों कि श्री धाम वृंदावन में कृष्ण बलराम ग्वाल मित्रों के साथ लीला कर रहे हैं। यदि राम कृष्ण चरणस। एवं निवसतो तस्मिन् राम केशवयोर ब्रजे शरद संभवत व्यभ्राम स्वच्छांबर परुषा नीला। इस तरह से वर्षा ऋतु का अब समापन होने जा रहा था। वर्षा ऋतु धीरे धीरे समापन की ओर जा रही थी। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा के समापन होने पर फिर शरद ऋतु का आगमन होता है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे थे, तो कहे कि अब वर्षा ऋतु बुढ़ाई
की ओर अग्रसर हो रही है। वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है, अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखहूँ लक्ष्मण परम सुहाई। वर्षा ऋतु में प्राय पानी में कीचड़ हो जाते हैं और जल भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आगमन पर जल स्वच्छ हो जाते हैं। सरस स्वच्छ जलम, सरोवरों का जल स्वच्छ हो जाता है और उसमें कमल खिलने लगते हैं। शरद ऋतु में कमल खिलने लगते हैं और आकाश साफ हो जाता है, बादल रहित हो जाता है। तब शरद ऋतु का आगमन हो रहा था। एवं निवसतो तस्मिन् राम केशवयोर ब्रजे शरद संभवत व्यभ्राम स्वक्षांबर अरुषा नीला। इस तरह जब भगवान राम तथा भगवान केशव वृंदावन में निवास कर रहे थे तो शरद ऋतु अब आ गई, जिसमें आकाश बादलों से रहित हो गया, जल स्वच्छ तथा वायु मंद मंद बहने लगी। शीतल मंद सुगंध, धीरे धीरे हवा बह रही थी, जोर से नहीं। जब बहुत तीव्र हवा चलती है तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता है। हवा धीरे धीरे चलती है, बहुत और शीतल जितना जरूरी हो, और सुगंध है। सरोवरों में कमल से स्पर्श करके हवा सुगंधित हो गई थी। जब भी वृंदावन के सरोवरों में कमल खिले थे और उस कमल से स्पर्श करके हवा सुगंधित आ रही थी, शीतल मंद और सुगंध है। बहुत मनोहारी हवा चल रही थी और मंद मंद, तेज नहीं। बहुत तेज हवा चलती तो भी अच्छा नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं शरद ऋतु का भी। शरद ऋतु में जल वैसे ही स्वच्छ हो जाते हैं जैसे कोई पतित जोगी भक्ति का आश्रय लेकर के जैसे शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई जोगी भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है, तो भक्ति योग का आश्रय लेकर जैसे उसका मन, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही शरद ऋतु के आगमन पर वृंदावन के सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया है। शरदा निर्जोत्पत्त्या निराणी प्रकृति ययु भ्रष्टा नामिव चेतांसी पुनर्जोग निषेवया। पुनर्जोग, पुनः भक्ति योग का सेवन करने से जैसे जोगियों का मन और हृदय स्वच्छ हो जाता है, वैसे वृंदावन के सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया था। कमल पुष्पों को पुनः उत्पन्न करने वाली शरद ऋतु ने विविध जलाशयों को पूर्व स्वच्छ बना दिया था। जिस तरह की भक्ति योग का आश्रय लेने से पतित जोगियों के मनों को पुनः ईश्वर लौटने पर शुद्ध बनाता है। 34 आवृत्ति करेंगे, समय कम है। 34 में ज्यादा लंबा तात्पर्य है। व्योम्नोभ्रब्ध भूतसाबल्यम भुव पंक अपामलम शरज्जहारा समीणाम कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम। शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को हटा दिया, पशुओं को भीड़ भाड़ भरी जगहों से निकाल दिया, पृथ्वी के कीचड़ को साफ कर दिया था, जल के गंदलेपन को दूर कर दिया। जिस तरह की भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति चारों आश्रमों के सदस्यों को उनकी अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती है। शरद ऋतु में जैसे सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, पृथ्वी में कीचड़ भी सूख जाते हैं, जो भी गंदगी है छुप जाती है, उसी तरह जैसे 4 आश्रम हैं वो भक्ति योग का आश्रय लेने से शुद्ध हो जाते हैं।
भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति चारों आश्रमों के सदस्यों को उनकी अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति को 4 आश्रमों में से अपने आश्रम के अनुरूप नियत कर्तव्य करने चाहिए। ये आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचारी को विद्यार्थी जीवन में अनेक निम्न कार्य करने होते हैं, किंतु ज्यों ज्यों वह कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, उसके गुरुजन उसके आध्यात्मिक पद को मान्यता देते हुए उससे उच्चतर कर्तव्य करने को कहते हैं। गृहस्थ को पत्नी तथा संतान के लिए निरंतर अनगिनत कार्य करते रहने से, गृहस्थ को अपनी पत्नी तथा संतान के लिए निरंतर अनगिनत कार्य करते रहने से उब जाना पड़ता है, किंतु ज्यों ही वह कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ पड़ता है तो उसके भीतर कार्य घटकर कम से कम हो जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी अनेक कार्य करने होते हैं, जिनके स्थान पर कृष्ण की भावमयी प्रेमा भक्ति की जा सकती है। इसी तरह संन्यास आश्रम में भी अनेक प्राकृतिक कठिनाइयां हैं, जिनमें से प्रमुख है पर ब्रह्म के निराकार पक्ष का ध्यान करने की प्रवृत्ति। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। जिनके मन भगवान के अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप में आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यधिक पीड़ाजनक होता है, किंतु ज्यों ही सन्यासी हर नगर तथा हर ग्राम में कृष्ण की महिमा का प्रचार करना शुरू कर देता है तो उसका जीवन सुंदर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता हुआ आनंदमय बन जाता है। किंतु ज्यों ही सन्यासी हर नगर तथा हर ग्राम में कृष्ण की महिमा का प्रचार करना शुरू कर देता है तो उसका जीवन सुंदर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता हुआ आनंदमय बन जाता है। शरद ऋतु में आकाश पुनः प्राकृतिक नीला रंग धारण कर लेता है। बादलों का समाप्त हो जाना ब्रह्मचारी जीवन के कष्टप्रद कर्तव्यों के समाप्त होने जैसा है। चूँकि ग्रीष्म के तुरंत बाद वर्षा ऋतु आती है, इसलिए पशु कभी कभी मूसलाधार वर्षा से विचलित होकर पास ठूस जाते हैं, किंतु शरद ऋतु संकेत देती है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शांति पूर्वक रहें। यह गृहस्थ द्वारा पारिवारिक कर्तव्यों की उलझन से छूटकर अपने तथा अपने परिवार के असली लक्ष्य आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों में अधिक समय लगाने के लिए तुल्य है। पृथ्वी से कीचड़ हटने की तुलना वानप्रस्थ जीवन की असुविधाओं के हटाए जाने से की जाती है, और जल का स्वच्छ होना मैथुन कामना के बिना कृष्ण महिमा के प्रचार द्वारा संन्यास जीवन के शुद्धिकरण के तुल्य है। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे शरद ऋतु में आकाश बादलों से रहित हो जाता है, वैसे ही जैसे सन्यासी प्रचार कार्य में अपने को संलग्न करके नगर नगर और गांव गांव में कृष्ण संदेश को प्रचारित करके उनका मन कामनाओं से रहित हो जाता है, और इस तरह से उनकी मन इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जैसे शरद ऋतु में आकाश जो है अपने प्राकृतिक रंग नीले रंग में आ जाता है। आकाश नीला होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में कभी कभी बादलों से सूरज की किरणों के स्पर्श से कभी कभी लालिमा दिखाई देता है, या कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। और जब बादल शरद ऋतु में नहीं रहते तो आकाश पुनः अपने पूर्वा स्वरूप में आ जाता है, पूर्व स्वरूप में आ जाता है नीला रंग में। वैसे ही जैसे साधक
भक्ति योग का आश्रय लेकर के या सन्यासी प्रचार कार्यों में नगर नगर गांव गांव में कृष्ण भावना का प्रचार करते हुए अपने मन को स्वच्छ बना लेते हैं। उसी तरह से वानप्रस्थ जीवन में भी रहने वाले लोग घर के कार्यों से निवृत्त होकर के भक्ति योग का आश्रय लेकर के अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रगति कर लेते हैं। और गृहस्थ भी जो अपनी पत्नी और संतान के लिए ज़्यादा कार्य में व्यस्त रहते हुए घर गृहस्थी के कार्यों में ही ज़्यादा समय देने वाले वे लोग भी भक्ति का आश्रय लेकर के उन गृह कार्यों से निवृत्ति लेकर अपने जीवन को भक्ति में शुद्ध बना लेते हैं। व्यम्न अभ्रद भूत्साबल्यम, व्यम्न अभ्रम, आकाश जो है शरद ऋतु में आकाश में खास के रात्रि में चंद्रमा या तारे दिखाई देते हैं या जुगनू दिखाई देते हैं। शरद काल में चंद्रमा बहुत सुंदर लगने लगते हैं। वर्षा काल में तो बादलों में ढके रहते हैं। खास करके शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन आकाश बहुत सुंदर लगता है। और वृंदावन में विशेष करके शरद ऋतु में और शरद पूर्णिमा में बहुत सुंदर वातावरण होता है। इसलिए भगवान शरद पूर्णिमा को रास नृत्य प्रारंभ किए। शरद पूर्णिमा को वृंदावन में भगवान ने रास नृत्य किया था। शरद ऋतु में आकाश बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत प्रकाश पुंजों से भर जाता है। तो उसकी तुलना यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं साधकों से। जैसे साधक भक्ति योग का आश्रय लेकर के उसके मन में भक्ति ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। उसके पहले पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से काम की अभिवृद्धि हो जाती है। कभी गृह कार्यों में चिंताएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी घर के सदस्यों के भरण पोषण करने का अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो गृहस्थ को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी रात दिन परिश्रम करते हैं। कभी परिवार को चलाने के लिए गृहस्थ को रात दिन काम करना पड़ता है, जिसकी आध्यात्मिक चेतना लुप्त हो जाती है। घर में ही अपनी सारी शक्ति लगा देता है। गृहव्रतानाम, ऐसे गृहस्थ का ज्ञान जो है आध्यात्मिक चेतना लुप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही घर गृहस्थी से थोड़ा समय अवकाश निकालकर भक्ति योग का अभ्यास करने लगता है, तो उसके मन में, इंद्रियों में, हृदय में भक्ति ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। जैसे वर्षा ऋतु के बीतने पर शरद ऋतु के आगमन पर आकाश स्वच्छ हो जाता है और चंद्रमा के प्रकाश से बहुत सुंदर हो जाता है। नीति शास्त्र सुभाषितानी में लिखा गया है कि शरद काल में चंद्रमा से आकाश की शोभा बढ़ जाती है। जैसे जोगी लोग या भक्त लोग भक्ति योग का आश्रय लेकर के उनका मन सुंदर हो, निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन, जोगियों का मन निर्मल हो जाता है। जैसे शरद काल में सरोवरों का जल स्वच्छ हो जाता है। तो शरद काल की तुलना जो है जोगियों के, भक्तों के मन से किया गया है।
कि भक्ति योग का आश्रय लेकर के उनके मन में ज्ञान भक्ति का प्रकाश भर जाता है। जैसे चंद्रमा से आकाश सुंदर हो जाता है, या दिन में भी सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगती हैं और वर्षा काल में तो ढक जाती हैं। कभी कि वर्षा के समय सूर्य नहीं दिखाई देता है, बादलों में ढके रहता है। तो बहुत सुंदर उपमा देख करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो आज लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। लोचन दास ठाकुर का जन्म 1530 में वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के कटवा स्थान में हुआ था और वे बचपन से ही बड़े बैरागी थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उनकी चेष्टा रहती थी। बचपन में शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की ओर ज्यादा आकृष्ट रहते थे। नरहरि ठाकुर से दीक्षा प्राप्त किए थे। दीक्षा प्राप्त करके उन्हें बहुत गहराई से अध्ययन किया था। विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के सानिध्य में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अध्ययन किया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विशेष करके बाल लीलाओं का उन्होंने संकलन किया। चैतन्य मंगल की रचना उन्होंने की थी और चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। इस तरह से उनका जीवन आध्यात्मिक धरातल पर आगे बढ़ रहा था। जब युवावस्था में हुए तो उनके ससुर जहाँ शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, तो उनके ससुर को बड़ी चिंता हुई, फादर इन लॉ, कि हमारा दामाद तो बहुत बैरागी हो गया, विरक्त हो गया है और उनका गृहस्थ आश्रम की ओर झुकाव नहीं था बिल्कुल। अब बहुत लोग कहते थे कि तुम्हारा विवाह हो गया है, अपनी पत्नी को जाओ ससुराल में लेकर आओ, वो नहीं कर रहे थे। तो उनके ससुर उनके गुरु नरहरि ठाकुर के पास गए और कहे कि आपका शिष्य हमारा दामाद है, बचपन में ही शादी हो गई थी लेकिन वो पत्नी को ला नहीं रहा है। पहले बचपन में शादी हो जाती थी और लड़के लड़की जब जवान हो जाते तब द्विरागमन होता था। शादी होने पर लड़की कई साल अपने माँ के घर में रहती थी, जब बड़ी हो जाती थी तब दोबारा उसको द्विरागमन कहा जाता। पहले विवाह होता था फिर द्विरागमन बोलते हैं। तो द्विरागमन में पति जाता है अपनी पत्नी को ले आता है। तो ससुर कहे कि आपका शिष्य हैं लोचन, इनको आप कहिए कि अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आए। तो नरहरि जी कहे, गुरु जी कहे कि तुम्हारी शादी हुई है तो जाओ ससुराल से अपनी पत्नी को घर ले आओ। तो नहीं, इच्छा नहीं थी, फिर भी गुरु के आदेश के अनुसार उनको जाना पड़ा ससुराल। और ससुराल गए तो उनको याद नहीं था कि ससुर जी का कौन सा घर है, किधर जाना है। तो एक कुएं पर एक लड़की पानी भर रही थी, तो उससे पूछे कि अमुक व्यक्ति का इनका घर किधर है। तो लड़की ने कहा कि चलिए हमारे साथ। तो लड़की के पीछे पीछे गए। तो जिस घर में गए उस घर में जब गए तो देखे कि जो लड़की, जिस लड़की को माता जी कहकर संबोधित किए थे कि माता जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ससुर हैं, उनका घर किधर है, माता जी का। तो जब गए तो देखे कि जिस लड़की को माता जी कहकर संबोधित किए थे वही उनकी पत्नी थी। बड़े चक्कर में पड़ गए कि माता जी कहकर कई बार संबोधित किए थे। तो अब वहाँ पर
जब उनको ये पता चला कि जिस स्त्री को मैंने माताजी कहा है वही हमारी पत्नी है, तो अब जीवन पर्यंत माँ जैसा बर्ताव किए। बाद में नरहरि जी उनके गुरु जी कहे भी तो कहे कि नहीं, अब मैंने तो प्रथम ही माँ कहकर संबोधित किया था, इसलिए पूरे जीवन माँ जैसा बर्ताव किए थे। इस तरह से लोचन दास ठाकुर बहुत ऊंच कोटि के भक्त हुए और अनेक उनकी पदावलियां हैं, अनेक भजन गाए हैं। बहुत सुंदर कवि भी थे और रचनाकार भी थे, बड़े विद्वान थे। चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर अद्भुत उन्होंने वर्णन किया है भगवान की लीलाओं का, और बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। जैसे सबय अवतार सार शिरोमणि, कैसे है, परम करुणा पहदुई जन निताई गौरा चांद, उन्हीं का भजन है। बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए हैं लोचन दास ठाकुर। महान भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु के महान परिकर हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समय हो गया ना, तो प्रश्न नहीं लेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की